अस्सलाम वालेकुम। CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं तस्नीम ज़ारा। मैं एक CSR कंसल्टेंट और जर्नलिस्ट हूं। आज हम आपकी मुलाकात जाहिद सईद साहब के साथ करवा रहे हैं। आप इंडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के CEO हैं, फ्रेंड्स बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा बहुत से समाजी और कारोबारी फोरम्स पर भरपूर हिस्सा लेते नज़र आते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। शुक्रिया तस्नीम ज़ारा साहिबा। मैं CSR एवेन्यू के लिए ये बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जाहिद सईद है और मैं इंडस फार्मा का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का CEO हूँ जो सिंध में 150 से ज़ायद स्कूल्स को चला रहा है और हमारे पास 29,000 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो सब लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ के बच्चे हैं। इसी तरीके से मैं प्रेसिडेंट हूँ फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर का, जहाँ हम सिविल हस्पताल में एक बिल्कुल मुफ्त बर्न सेंटर चला रहे हैं, जहाँ इलाज जो है वो मुफ्त होता है। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट जो है वो 1996 में कायम हुआ। इस तरह अब हमें कायम हुए 25 साल हो गए और इस 25 साल में हमने एक स्कूल और 50 बच्चों से शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29,000 बच्चों तक पहुँच गए और सिंध के 1-2 अज़ला को छोड़ के तमाम अज़ला में हमारे स्कूल्स हैं। और हमने अपने आप को सिंध तक महदूद किया इसलिए कि यहाँ काम बहुत है और बहुत गुंजाइश है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस वक्त भी जो पाकिस्तान है वहाँ पर तकरीबन 24 मिलियन बच्चे यानी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्रें 5 साल से लेकर और 16 साल तक हैं। 24 मिलियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा तादाद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बच्चे स्कूल में ना गए तो हम एक और ऐसा ऑस्ट्रेलिया के बराबर पॉपुलेशन पैदा कर रहे होंगे जो कि ना स्किल रखती होगी, ना वो कोई वैल्यू एडिशन कर सकेगी, बल्कि वो हमारे मुल्क के लिए एक लाइबिलिटी होगी। लिहाजा हम समझते हैं कि सबसे अहम ज़रूरत है इस मुल्क की कि यहाँ बच्चे तालीम हासिल करें और इसी के सिलसिले में हमारे ये स्कूल्स चल रहे हैं। इस सिलसिले में हम तकरीबन 1400 टीचर्स हमारे साथ वाबस्ता हैं और इनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे ही इदारे का एक ज़ैली इदारा है जो ये ट्रेनिंग कराता है और इनको हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। इनमें से तकरीबन 40% बच्चे वो हैं जो फ्री शिप्स के ऊपर पढ़ते हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, और थोड़े बच्चे हैं जो रियायती फ़ीस दे सकते हैं और उनसे भी कम बच्चे हैं जो कि तकरीबन 400 रुपये के बराबर फ़ीस देते हैं। इसमें नॉन ज़कात और ज़कात का हम ख़ास एहतमाम करते हैं इसलिए कि शरिया कंप्लाइंट हैं हम, और जो हमारे ऊपर ज़कात का इस्तेमाल है उसको हम शरिया कंप्लाइंस के साथ ख़र्च कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास शरिया बोर्ड है जो हमारी ट्रांजैक्शंस को देखता है और उनको सर्टिफाई करता है। PCP से हम सर्टिफाइड हैं, हम EAD से सर्टिफाइड हैं। इसी तरह से तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से, और जो हमारी डोनेशंस हैं वो टैक्स फ्री हैं। हम FBR से हमारे पास जो टैक्स एग्जेम्पशन मौजूद है। इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर है वो सिविल हॉस्पिटल में वाक़ है और वहाँ हमारा जो बर्न सेंटर है उसके अंदर तकरीबन 66 बेड्स हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि इस रीजन का सबसे बड़ा बर्न सेंटर है और जो मुकम्मल मुफ्त इलाज करता है। शायद आपको मालूम हो कि जो बर्न्स हैं वो सबसे महंगा इलाज है क्योंकि उसमें रिहैबिलिटेशन होती है, उसमें पूरी मेडिकेशन होती है। एक पेशेंट जो कि बज़ाहिर चाहे 25 साल का हो या बड़ा भी हो, वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है जिसको पैम्पर से लेके और हर चीज़ आपको फ़राहम करनी पड़ती है इसलिए कि मूव नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी ख़वातीन आती हैं जिनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया होता है या जिनको किचन बर्न्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी यहाँ फ्री होती है। यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, मुकम्मल मुफ्त इलाज होता है। तकरीबन हमारे पास 125 के करीब स्टाफ है वहाँ, जिसमें सिक्योरिटी से लेके और प्लास्टिक सर्जन तक हर कोई मौजूद है। और एक एक मरीज़ जिसको बर्न हो जाते हैं उसकी कई प्लास्टिक सर्जरीज़ होती हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि बल्कि उसको रिहैबिलिटेट करना सिखाया जाता है। हमारे मुल्क में ये बहुत आम चीज़ है। यहाँ हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कुंडा डालते हुए बिजली के लिए वो जल गए और पूरा उनका हाथ जो है वो एम्प्यूट हो गया और आधा बच्चा जो है वो काला हो गया जल के। इतनी सख्त किस्म की बर्न्स होती हैं, इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं।
پھر ہمارے مزدور ہیں بہت سارے جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو برنز ہو جاتے ہیں بوائلرز کی وجہ سے یا اور کسی مشین ایکسیڈنٹ سے، وہ بھی یہاں پر ٹریٹ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان کی ایک سب مرین کے اوپر حادثہ ہوا تھا، تو وہاں سے سیلرز بھی یہاں پر علاج کے لیے آئے. تو ایک کمپریہنسو برن سینٹر ہے یہ، اور یہ واحد برن سینٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے چل رہا ہے. پورے پاکستان میں ایسا دوسرا برن سینٹر موجود نہیں ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ویورز آپ جیسے انسان دوست اور درد مند دل رکھنے والی شخصیت سے مل کر یقیناً بہت متاثر ہوئے ہوں گے. CSR ایونیو کے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.